बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। आईजी पंजाब फैसल शौकार की शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर अकरम के घर कबूला शरीफ आरिफवाला आमद। आईजी पंजाब ने शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर आरपीओ साहिवाल और डीपीओ पाकपतन भी मौजूद थे। आरिफवाला के नवाही कस्बा कबूला के रिहायशी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर ने कल डाकुओं का ताक़ब करते हुए क्रॉस फायरिंग में जाम शहादत नोश किया था। मजीद जानते हैं आरिफवाला से इमरान जोया की ये रिपोर्ट। आरिफवाला आईजी पंजाब फैसल शाहकार बरास्ता आरिफवाला शहीद सरवर अकरम के घर कस्बा कबूला पहुंच गए। आरिफवाला आईजी पंजाब शहीद सब इंस्पेक्टर के अहले खाना से तज़ियत करेंगे और शहीद की बेवा के लिए 1,75,00,000 रुपए का घर और 50 लाख नकदी और शहीद की बेवा के लिए 3 सरकारी इदारों में जॉब जिसमें वो चाहे सरकारी जॉब कर सकती हैं और शहीद की बेवा की 60 साल की उम्र तक शहीद की तनख्वाह दिए जाने का पैकेज भी देंगे। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आपको तफसीलात बताता चलूं कि अंचारे चौकी फरीदकोट पाकपतन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर अकरम गुज़श्ता रात अपनी टीम के हमरा शहरियों को लूटने वाले डाकुओं का ताक़ब कर रहे थे और डाकुओं से क्रॉस फायरिंग के नतीजे में जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू भी हलाक और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। आईजी पंजाब ने डीपीओ पाकपतन को अपनी निगरानी में वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर अकरम की फैमिली के साथ करीबी रब्ता रखा जाए और उनकी हर मुमकिन सहूलत और आसानी फराहम की जाए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर अकरम शहीद की लाजवाल कुर्बानी से पाकपतन पुलिस के शोहदा की तादाद 16 हो गई है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर अकरम ने बहावलदीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से मुल्तान से 2011 में ग्रेजुएशन की और 2015 में बतौर सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का हिस्सा बने और मोहम्मद सरवर अकरम कुछ ही अरसा में बतौर फ़र्ज शनास अफसर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने गुज़श्ता बरस थाना डलवरम पाकपतन में बतौर SHO भी फ़रज़ अदा किए, जबकि इन दिनों चौकी फरीदकोट थाना सदर पाकपतन के इंचार्ज के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। मोहम्मद सरवर अकरम शहीद के वालिद पाकिस्तान आर्मी से बतौर नाइक रिटायर्ड हुए। कुछ अरसा कबल उनका इंतकाल हुआ था। मोहम्मद सरवर अकरम शहीद गुज़श्ता रात अपनी टीम के हमरा वारदात के बाद फरार होने वाले डाकुओं का ताक़ब कर रहे थे। डाकुओं से क्रॉस फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद सरवर अकरम शहीद ने जाम में शहादत नोश किया। मोहम्मद सरवर अकरम ने सोगरान में बूढ़ी वालदा बेवा और एक 2 साला बेटा अजान छोड़ा है। मोहम्मद अकरम शहीद के नमाज जनाजा कल दोपहर डीपीओ ऑफिस पाकपतन में अदा की गई, जिसमें आरपीओ साहिवाल और डीपीओ पाकपतन समेत जिलाई पुलिस के दीगर अफसरान शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मोहम्मद सरवर अकरम शहीद की तदफीन आबाई इलाके कबूला शरीफ आरिफवाला में पूरे एजाज के साथ की। अब आपको लिए चलते हैं चिश्तिया शरीफ में, जहां रॉयल एशिया न्यूज़ की खबर नशर होने पर एक बाहिम्मत नौजवान जिसने रॉयल एशिया न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए गरीब खानदान की मदद की। हमारे नुमाइंदे राना हसन महमूद इस वक्त मौजूद हैं मलिक उमर हयात अवान के साथ। मजीद तफसीलात जानते हैं उनसे। जी राना हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मलिक उमर हयात अवान साहब के साथ, जो कि 15 साला नौजवान है और इंतहाई गरीबों के लिए दर्द दिल रखते हैं। इन्होंने रॉयल एशिया न्यूज़ पे ख़बर देखी गरीब घराने की और उसकी इमदाद के लिए हमसे रब्ता किया, फिर उनकी इमदाद भी की। इनसे जानते हैं कि इनमें ये जज्बा कैसे आया और ये किस जज्बे के तहत किससे इंस्पायर होकर ये इस काम में आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उमर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र जी। उमर भाई, पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने जी रॉयल एशिया की न्यूज़ पे एक्शन लेते हुए उन गरीब घर की मदद की है। और ये जज्बा आप में इस उम्र में कैसे आया? इस उम्र में तो लोगों के जो हैं वो ख्वाब ही और होते हैं। ये जज्बा जी मुझे इस तरह से आया कि बचपन से मेरा जो एक ख्वाब था कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं। मेरा बचपन से ये मिशन था कि इंसानियत की खिदमत की जाए, इंसानियत के लिए कुछ बड़ा किया जाए। मैं इंस्पायर हुआ जिनसे, वो थे ईदी साहब। ईदी साहब से मैं इंस्पायर होकर मैंने ये वेलफेयर फाउंडेशन जो है इसका आगाज़ किया कि इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, इंसानियत के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है तो हमें इंसानियत की भी खिदमत करके हमें जो है अल्लाह ताला की नज़र में भी महबूब होना चाहिए।
اور میں یہاں پر رائل جو ایشیا چینل ہے اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں گھروں کا بتایا. ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا مشن ہے غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچنا. جب چینل نے ہمیں بتایا کہ فلاں جگہ پہ غریب اور مستحق لوگ ہیں تو میں وہاں پر پہنچی, ہماری ٹیم پہنچی, ہم نے غریب اور مستحق لوگوں کا جو ہے ان کی امداد کی. وہ واقعتاً بہت ہی غریب اور مستحق لوگ تھے. وہاں پر ایک گھر تو ایسا میں نے دیکھا جن کے گھر میں بتایا گیا کہ پچھلے 2 ماہ سے ان کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس چینل کا. اچھا عمر بھائی، آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنے دادا جی سے یہ جو ہے یہ سب کچھ سیکھا، ان کے بارے میں کچھ بتائیں. بالکل جی، میں نے اپنے دادا جان سے اس بارے میں سیکھا کیونکہ وہ بزرگ ہیں, ان کو اس بارے میں پتہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے, کچھ بڑا کرنا چاہیے. انہوں نے مجھے بتایا کہ عمر بیٹا انسانیت کی خدمت ہی سب کچھ ہے, انسانیت کی خدمت کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے ہیں. یہی ایک کامیابی کا رستہ ہے, اسی سے ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ دادا جان میرے جو ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں میرے پر, وہ انہوں نے ویلفیئر کا آغاز کیا, وہی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر ہیں. تو میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دادا جان آپ نے میرے پر اپنے ہاتھ رکھا اور میں آج جو ہے یہ ویلفیئر فاؤنڈیشن چلا رہا ہوں. اور انشاءاللہ ایسے ہی میں غریب مستحق لوگوں کی مدد کرتا رہوں گا, اور آنے والے وقت میں بھی ہمارا یہ ویلفیئر فاؤنڈیشن انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے اور خود پر یقین ہے, اپنی محنت پر یقین ہے کہ یہ ویلفیئر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن بنے گا انشاءاللہ. جی بالکل، عمر بھائی کی طرح کے نوجوان جو ہیں یہ پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ لوگ غریب لوگوں کی آواز بن رہے ہیں. اس کے ساتھ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا حسن محمود، رائل ایشیا نیوز چشتیاں. اور اب آپ کو بتاتے چلیں بہاول نگر سے، جہاں پر المشہور بیف بنو پلاؤ جو کہ علاقے بھر میں مشہور ہے اور پاکستان بھر میں مختلف شہروں میں برانچز عوامی خدمت میں پیش ہیں. اس وقت ہمارے اینکر پرسن بہاول نگر علی حسنین بنو بیف پلاؤ کے پوائنٹ واقعہ بہاول نگر بہاولی چوک پر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ بہاول نگر نجی پریس کلب کے چیئرمین بھی موجود ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ان سے. جی علی حسنین، مزید آگاہ کیجیے گا. اس وقت میں موجود ہوں بہاولی پر جان بنو بیف پلاؤ پر. وہاں پر ہمارے نشتر پریس کلب رجسٹرڈ کے چیئرمین سردار محمد اجمل خان بلوچ ایڈوکیٹ وہاں پر جان بنو بیف پلاؤ کھا رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اسلام جی، میں اس وقت جان بنو بیف پلاؤ پر موجود ہوں. ماشاءاللہ ان کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے اور کھانے میں بہت معیاری ہے، اور ان کی جو صفائی ہے بہت زبردست ہے، مجھے پسند آئی ہے. اور ان کا عملہ جو ہے وہ بھی بہت کوآپریٹو ہے، اور ان کا جو معیار ہے وہ میں نے بہاول نگر ڈسٹرکٹ کے اندر کسی بھی ایسے بیف پلاؤ میں نے نہیں دیکھا جس کا کہ کوئی ایسا ٹیسٹ ہو. جان بنو بیف پلاؤ کی جو برانچز ہیں وہ پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں ان کی برانچز موجود ہیں، اور ان کے ایک علیحدہ ٹیسٹ ہوتا ہے. جو باقی شاپس ہوتی ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ان سے سیپریٹ ہوتا ہے، ان کا ایک علیحدہ ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو پلاؤ جو ہے وہ لوگ دور دراز سے کھانے کے لیے آتے ہیں. میں بھی آج اسی سلسلے میں جان بنو بیف پلاؤ پر ادھر شاپ پر آیا ہوں تاکہ میں چیک کر سکوں اور دیکھ سکوں کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے. چند دن پہلے جان بنو بیف پلاؤ کے خلاف بہاول نگر کے چند مخصوص لوگوں نے ان کے ساتھ منفی جو ہے وہ رپورٹنگ کی، کوئی معاملات کیے، اور ان کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں چلائیں جو بالکل مناسب نہیں تھیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی اس شاپ کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے ایک سازش کی تھی، اور انشاءاللہ وہ اس سازش میں جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. تو میرے جتنے بھی دوست ہیں سارے احباب ہیں، شہردار ہیں، یہ بہت اچھی شاپ ہے. یہاں ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے، معیاری جگہ ہے، اور یہ ٹیسٹ بھی اچھا ہے ان کا. تو یہاں آنا چاہیے اور یہاں ان کا چیک بھی کرنا چاہیے اور کھانا بھی چاہیے. جیسا کہ ہمارے نشتر پریس کلب رجسٹرڈ کے چیئرمین سردار محمد اجمل خان بلوچ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ یہاں جان بنو بیف پلاؤ کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی اعلیٰ ہے. اور جناب میں اپنی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ علی حسنین. اور ادھر پاک پتن میں پولیس مقابلے کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے سب انسپکٹر سرور اکرم شہید جبکہ کانسٹیبل سمیت 2 اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ 5 ڈاکو بھی ہلاک ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی اور آئی جی پنجاب کا شہید کے اہل خانہ سے افسوس کا اظہار. تفصیلات جانتے ہیں پاک پتن سے حافظ محمد انوار کی اس رپورٹ میں. پاک پتن میں مبینہ پولیس مقابلہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے سب انسپکٹر سرور اکرم شہید ہو گئے، جبکہ 2 اہلکار شدید زخمی ہوئے. آر پی او ساہیوال طیب حفیظ چیمہ کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت شہید کی بیوہ کو نوکری، گھریلو اخراجات اور بیٹے کی تعلیم کے تمام اخراجات اٹھائے گی.
कि हम इसी तरह अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे। हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम अपने आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे शहीद सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम के लिए। उस पैकेज में घर के लिए अमाउंट है 2.25 करोड़ रुपए की, और इसके अलावा और कुछ जीपी फंड है, और फिर हमारी बहन अगर नौकरी करना चाहें तो 3 महकमों में उनको नौकरी मिलेगी। हम इंशाल्लाह पाकपतन को क्राइम फ्री बनाएंगे, सारे गैंग्स का खात्मा करेंगे, और मैं इस शहीद को सल्यूट पेश करता हूँ, इसकी बहादुरी को। थैंक यू। अफसोसनाक वाक़े के बाद शहर की फिजा सोगवार है। शहीद के सोगवारान में बेवा और नन्हा बेटा शामिल हैं। नमाज जनाजा के बाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी देते हुए कौमी परचम में लिपेटकर सुपुर्द खाक कर दिया। रुख करते हैं सिबी बलोचिस्तान का। तहसील रिपोर्टर मंसूर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील लहड़ी की आवाम की मुश्किलात को देखते हुए लहड़ी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम वसूल करने के लिए सेंटर कायम किया गया, जहां पर तमाम बेनिफिशरीज होल्डर दूर दराज इलाकों से आकर अब अपने लहड़ी शहर के कायम सेंटर से रकम वसूल कर रहे हैं। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। वालेकुम जी, बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त लहड़ी तहसील लहड़ी में बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम काफ़ी अरसे से मतलब तकरीबन 2 हफ्ते हो गए काम कर रहे हैं, और जिस सिलसिले में हम लोग को ये डिवाइस वगैरह मिली हैं, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। अपना जोन मैनेजर सिबी HBL कोनेट के जो जोनल मैनेजर हैं, उनका बहुत हमारे साथ तावन है। वो इलाके के खैर ख्वाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका बहुत तावन है, जिसकी वजह से काम और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई शिकायत तो नहीं हुई, और शिकायत का मौका भी इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि शिकायत हम लोग भी इलाके वाले हैं, इलाकों वालों को ख्याल कर रहे हैं। और जो जोनल मैनेजर सिबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म के इंसान हैं, वो भी हमारे साथ बहुत तावन कर रहे हैं, और हम लोग भी शिकायत का मौका इंशाल्लाह किसी को नहीं देंगे। आगे बढ़ें और आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट टोंक से मुस्तजाब अली तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक टोंक में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के ज़ेर निगरान और गैर सरकारी तंजीम के तावन से यूनियन कौंसिल सिटी 1 में मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी तकसीम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट टोंक में मलेरिया से बचाव के लिए मर्फ और एंडस अस्पताल नेटवर्क के इश्तराक से टोंक के 16 यूनियन कौंसिल में 72 मकामात पर दवाई लगी मच्छरदानियां मुफ्त तकसीम की जा रही हैं। इन मच्छरदानियों की मजमूई तादाद 2,94,000 है। गुज़श्ता रोज गवर्नमेंट शहीद शेर नवाज सेंटिनियल मॉडल स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर कयूम नवाज ने फीता काटकर मच्छरदानियों की तकसीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एरिया सुपरवाइजर हाजी राजा इम्तियाज सरीन और दीगर अमला भी मौजूद था। वाज़िया रहे कि इसमें महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा और मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम टोंक का तावन भी शामिल है। और इधर पिंडी भटिया में आवाम आटे के हसूल के लिए रुल गई ताकत और माफिया सरगर्म। इंसामिया की मिलीभगत आटे का बहरान गरीब आदमी की पहुंच से आटा दूर हो चुका है। पिंडी भटिया से मजीद जानते हैं हाफिज अदनान जफर भट्टी की इस रिपोर्ट में। पिंडी भटिया अवाम आटे के असूल के लिए रुल गई ताकत अवार माफिया सरेआम नान शाप दुकानों और होटलों पर आटा फरोख्त करने लगे, कोई पूछने वाला नहीं, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। पिंडी भटिया की लिस्ट में सिर्फ 17 दुकानदारों का नाम है, होटल और नान शाप दुकानों का इस लिस्ट में नाम ना है, जबकि आधे से ज़्यादा आटा नान शाप दुकानों और होटलों पर दिया जाता है। इंतज़ामिया की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है, गरीब आदमी की पहुँच से आटा दूर हो चुका है। कैमरामैन सईद अहमद मुनव्वर के साथ हाफिज अदनान जफर भट्टी, रॉयल एशिया न्यूज़, पिंडी भटिया। खबर शामिल करेंगे कंबर शहदाद कोर्ट से। हमारे नुमाइंदे लाला अख्तियार मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर महकमा फूड कंट्रोल अथॉरिटी डायरेक्टर लाड़काना आयशा जुनेजो की हदायत पर सनशाइन बेकर्स पे कार्रवाई की गई। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, जिसमें सनशाइन बेकर्स में SOPs पे अमल ना करना और सफाई ना होने के बायस कीड़े घूम रहे थे। पर सिंध फूड अथॉरिटी का रॉयल चौक पर वाक़या सनशाइन बेकरी का छापा। SOPs की खिलाफ वर्जी, सफाई न होने पर 25,000 रुपए जुर्माने और 22,600 लाइसेंस फीस वसूल की गई। सख्ती से हिदायत की गई कि अगर दोबारा सफाई न होने की शिकायत मिली तो बेकरी को सील कर दिया जाएगा। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे राना अहमद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक भट्टा मजदूर फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एहतजाज का दूसरा रोज, और इस दौरान डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा ऑफिस में भट्टा मजदूर फेडरेशन रहनुमाओं और भट्टा मालकान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए। इस मौके पर सदर भट्टा मजदूर फेडरेशन याकूब मसीह मुजाहिद, लीगल एडवाइजर भट्टा मजदूर फेडरेशन साइमा कलसूम संधो, एडवोकेट
डिप्टी डायरेक्टर लेबर वेलफेयर शेखुपुरा इसाक हैदर सोमरो के अलावा शेखुपुरा भर से भट्टा मालकान ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगल एडवाइजर भट्टा मजदूर फेडरेशन साइमा कलसूम संधू एडवोकेट और सदर भट्टा मजदूर फेडरेशन याकूब मसीह मुजाहिद का क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज हमारी जो है भट्टा मजदूर फेडरेशन के तहत मजदूरों का एहतजाज जो चल रहा है पिछले 2 दिन से, उसी सिलसिले में आज डीसीओ साहब से हमारी मुलाकात थी। इससे पहले हमने लेबर डिपार्टमेंट में भी कल बातचीत की, जहाँ पे तमाम मामला तकरीबन तय हुए थे। हमारा मुतालबा इस एहतजाज में सिर्फ ये था कि जो शेड्यूल्ड रेट हैं, जो मिनिमम वेजेस बोर्ड के तहत गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड रेट फिक्स किया हुआ है, वो दिया जाए इनको। क्योंकि हमारा मुतालबा सिर्फ उजरत और उससे मुकर्रर करदा जो रेट है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे बात करना था, उस पे कोई बात नहीं हुई। उन्होंने भट्टा मालकान का साथ देते हुए पेशगी पे बात की कि ये लोग एडवांस लेते हैं और ये वापस नहीं करते एडवांस, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और मैं आप सबको बताती चलूँ कि पेशगी या एडवांस देना और लेना दोनों जुर्म हैं। और अगर ये लोग एडवांस देते हैं और इस बात को डीसी ऑफिस के अंदर बैठ के ये मान रहे हैं हम देते हैं, तो ये खुद एक इलीगल एक्ट कर रहे हैं। इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करने का हक भी हम रखते हैं। एक इलीगल एक्ट को ये कैसे लीगल करार दे सकते हैं, ये सरासर गलत है। और डीसीओ साहब ने ये साफ अल्फाज में कहा है कि इनको जो है ना, इनके रेट मुकर्रर करदा नहीं मिल सकते, जितने इनको दे रहे हैं वो काफ़ी हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो थोड़े से बढ़ा देंगे। थोड़े से क्यों बढ़ाएंगे? जो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट हैं हम उसी रेट पे उजरत लेंगे। इस तजाज को जारी सारी रखेंगे, हम कभी तजाज नहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन हम उनके रेट की बात कर रहे हैं, डीसी साहब ने रेट की बात कोई नहीं की। बिल्कुल हम उसकी मजम्मत करते हैं पुरजोर। डीसी साहब ने ठेकेदारों की ज़बान बोली है, इसलिए हम इस चीज़ को नहीं मानते, कभी नहीं मानते। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।